ये कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो स्वतंत्र जीवन जीते हैं और अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। ऐसा ही संध्या के साथ हुआ। आज संध्या का बावरा मन अतीत की गलियों में घूम रहा था। उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो ये सोच रही थी कि किस तरह वो उस लड़के के झांसे में आ गई और उससे प्यार करने लगी, उसके झूठे झूठे वादों को सही मानने लगी। उसी में एक दिन अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर गई और दूसरे ही दिन वो लड़का जिसको वो प्यार करती थी वहां से इस्तीफा देकर बिना बताए चला गया और उसने अपना सिम भी बदल दिया। उसने अपने बारे में जो एड्रेस वगैरह बताया था वो भी सही नहीं था। इधर संध्या ने घर में बात कर ली थी और उसके घरवाले भी उसकी शादी करने को राजी हो गए थे, मगर अब वो फोन लगाए जा रही थी और फोन लग ही नहीं रहा था। फिर उसने वहां से अपने ऑफिस का एड्रेस ढूंढा। जो एड्रेस उसने बताया था वो गलत था। अब उसका माथा ठनका और वो ऑफिस वाले एड्रेस से उसके घर जा पहुंची। वहां जाकर तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसको पता लगा कि वो शादीशुदा है और उसने लड़की को पहचानने से भी इनकार कर दिया और बहुत बदतमीजी से उसको घर से बाहर निकाला। वो रोती रोती अपने घर आ गई। घर आकर उसने अपने माँ बाप को ये बात बताई। माँ बाप ने उसको सांत्वना दी, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ तुमको पहले ही पता लग गया, कोई धोखा नहीं हुआ। मगर वो ये नहीं जानते थे कि वो लक्ष्मण रेखा पार कर चुकी है। इधर समय के साथ साथ 1-2 महीने में उनको पता लगा कि ये गलती बहुत भारी पड़ गई और वो प्रेग्नेंट हो गई। अब उसने अपनी माँ को ये बात बताई। माँ बाप ने उसको अबॉर्शन करने की सलाह दी, वो नहीं मानी। तब उसके माँ बाप ने उसको धमकी दी और बोले, अगर तू इस बच्चे को जन्म देती है तो तू हमारे से कोई संबंध नहीं रखेगी, हमें भी समाज में रहना है, छोटे भाई बहनों की शादी करनी है। वो उसी दिन घर से बाहर निकल गई और अपनी जॉब बड़े शहर में ले ली। बड़े शहर की एक खासियत होती है, वहां कोई किसी की जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करता। वहां उसने एक बेटे को जन्म दिया और लोगों ने पूछा तो बताया कि उसका पति एक एक्सीडेंट में मारा गया और इसी तरह अपने बच्चे को बड़ा करती रही। बच्चा बड़ा हो गया और जब भी पूछता तो वो बोलती, तुम्हारे पापा नहीं हैं, एक्सीडेंट में खत्म हो गए। झूठ के सहारे उसकी जिंदगी चल रही थी। बच्चा 12 साल का हो गया था। 12 साल में कितनी बार उसने झूठ बोला होगा, कितनी बार वो रोई होगी। आज अतीत की गलियों में जाकर वापस उसका बावरा मन उसको पूछ रहा था कि तूने ऐसी गलती कैसे करी, ये गलती कितनी भारी पड़ी है। पूरी जिंदगी बच्चे को झूठ के सहारे पाल रही है, ना कोई नाते रिश्तेदार रहे, सबसे नाता तोड़ करके ये बड़े शहर में बैठी है। क्या तुम इसीलिए इतनी पड़ी थी? क्या तेरे माँ बाप ने इसीलिए तेरे को पाल पोस कर बड़ा किया था कि वो तेरे से इस तरह नाता तोड़ ले? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए बालकनी में आई। वहां से उसे सोसाइटी के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ एक व्यक्ति नजर आया जो उसे उस धोखेबाज लड़के जैसा लग रहा था। पहले तो उसने सोचा कि नीचे जाकर देखूं, फिर विचारा आज मैं उसको याद कर रही हूं, इसीलिए वो मुझे नजर आ रहा है। थोड़ी देर में उसका बेटा आ जाता है, उसको देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो बोलता है, माँ मैं ऊपर आ रहा था, तभी मुझे एक अंकल मिले। वो पूछ रहे थे तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, और एक चॉकलेट दी। संध्या ने उसको डांटा और बोला, अनजान लोगों से चॉकलेट नहीं लेते, और उसके कपड़े बदल के नाश्ता वगैरह देकर अंदर बिठाया। मैं 5 मिनट में आ रही हूं, ऐसा बोलकर वो बाहर गई। वो अब भी वहीं खड़ा था। उसने जाकर देखा तो वो वही व्यक्ति था। संध्या ने उसे बहुत डांट लगाई कि उसके बच्चे को चॉकलेट क्यों दी। तभी वो एकदम उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, ये मेरा बेटा है ना? संध्या बोली, किसने कहा? ये मेरा बेटा है।
इसका बाप तो उसी दिन मर गया था जिस दिन इसका जन्म हुआ था, इसीलिए चले जाओ यहाँ से और फिर कभी बच्चे के आसपास मत दिखना। संध्या जमाने की ठोकर खाकर बहुत पक्की हो चुकी थी। उसने अपने दरबान को बुलाकर उसको वहां से निकलवा दिया और बोली, वापस मेरे और मेरे बच्चे से मिलने की कोशिश भी मत करना। उसने दरबान को बोला कि ये सोसाइटी के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए, ये एक चोरों चक्का है। दूसरे दिन जब वो ऑफिस जा रही थी तो उसने उसको रोक लिया और अपनी दुख भरी दास्तान सुनाने लगा कि किस तरह से उसकी पत्नी उसको छोड़कर भाग गई। वो वापस भी आया था उसको ढूंढने, पर वो अपना घर छोड़कर निकल गई थी, इसीलिए मिलना नहीं हुआ। पर संध्या को इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वो बहुत बोला, मैं वापस साथ रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूं। संध्या ने उसको बहुत डांटा और बोला, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी अगर तुम मेरे घर के और बच्चे के आसपास भी भटकोगे। तुम हो ही इसी लायक, तुमने मुझसे झूठ बोला, इतना बड़ा धोखा दिया। अब किस मुंह से मेरे पास आ रहे हो? अब मेरे बच्चे के आसपास भी मत भटकना, नहीं तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। बच्चे के भविष्य और सेफ्टी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं, इसीलिए हमसे दूर रहो। मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। और उसको वहां से भगा दिया। मगर उसके मन में डर बैठ गया था। थोड़े दिनों में उसने बहुत होशियारी से उस लड़के से पीछा छुड़ाया और चैन से रहने लगी। एक गलती उसको कितनी भारी पड़ी और उसकी कीमत अपनी जिंदगी से चुकानी पड़ी। पूरी जिंदगी अकेलेपन में बिना रिश्ते नातों के जीना पड़ा, अपने बच्चे के साथ, झूठ की जिंदगी के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।